गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिग्नो का मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्री का मतलब होता है उसका मेज़र। तो जो हम त्रिभुज की माप्स के बारे में पढ़ते हैं इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, या ये ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो है ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए। 11-12 में भी आता है। ये यहाँ की जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण, ये आधार होता है और ये आपका लंब होता है। कर्ण, आधार, लंब। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी होती हैं, जैसे इसके नाम हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये अब इन सभी में एक सिंबल लग जाता है, जो कभी कभी लगा होता है थीटा, अल्फा, बीटा, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इसके नाम हो जाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये चीज़ें इस पर लग जाती हैं। कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार को ये के, ए और लंब, ये साइन कोस टेन जो होता है ना, साइन कोस टेन में इनके जो त्रिभुज हैं इनकी भुजाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। साइन कोस टेन का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का। दूसरा इसका नाम होता है, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, ये भुजाएं होती हैं। अगर हम इसमें साइन थीटा की बात करें तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक। साइन की बात करें तो ये लाल बटे कक्का अर्थात एल बटे के अर्थात लंब बटे कर्ण चलता है। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस में आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आ जाता है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन की बात करें तो टेन में लंब बटे आधार, फिर इसका उल्टा साइन कॉस टेन और कॉट, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक। कॉट का है आधार बटे लंब और सेक का है कर्ण बटे आधार और कॉसेक का है कर्ण बटे लंब। इस टाइप से ये 6 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें जो है एक वो लगा होता है कि जो है पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा होता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला तैयार होता है। अब इसमें अगर कर्ण पूछा है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, अगर ये पूछा है तो इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते हैं, अगर ये पूछा है तो इसका स्क्वायर करके इसका माइनस कर देते हैं, और अगर ये पूछता है तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये इस तरीके से इसके 3 फॉर्मूले और तैयार होते हैं। 6+3। अब ये चीजें हो गई आपकी। एक तरीके से जो ये 6 फॉर्मूले तैयार हुए थे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक, ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं।
ये एक दूसरे के अपोजिट कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो साइन है वो कॉसिक का अपोजिट होता है, तो लिखा जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा। कॉस थीटा को लिखा जाता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा को लिखा जाता है टेन थीटा को, टेन थीटा को लिखा जाता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से इनके उल्टे हो जाते हैं कि जो है सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा और कॉसिक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से इन फॉर्मूले में 6 फॉर्मूले और कंप्लीट होते हैं। तो हो गया 6 + 3 + 6। इनमें अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये उसका बेस है। आपको ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले और ये फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं, जो त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है, ये वाली त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है वो शेष दो भुजाएं जो उससे की छोटी होती हैं। अगर इस त्रिभुज में देखें तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इससे जो दो शेष छोटी भुजाएं हैं ये उनका स्क्वायर करके जब उसका प्लस करते हैं तो वो उसके लेवल पर आता है। हम अभी 6 + 3 + 6 के फॉर्मूले पे चले। यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा तो होता ही होता है, साथ में होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के दो फॉर्मूले और भी होते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉसिक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता दिए हैं कि जो साइन थीटा होता है ये होता है 1 नहीं टेन थीटा इक्वल टू, है ना, टेन थीटा बराबर 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले और तैयार हो जाते हैं। ये आपके दो फॉर्मूले और इसी के साथ मर्ज हो जाते हैं। आपको समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये अभी हम सिर्फ इनके फॉर्मूले हैं, इनके फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी हमने 6 फॉर्मूले ये 1 अपॉन में पढ़ा, उसके बाद में 3 फॉर्मूले ये 3 पढ़े, इसके बाद में हमने 6 फॉर्मूले इसी का जो ये आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण किस्त में क्या आता है वो पढ़ा, और उसके बाद 2 फॉर्मूले हमारे ये टेन थीटा और कॉट थीटा से आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें पूछा जाता है इनके मान, जैसे कि 0 का मान क्या होता है, तो इसके कुछ मान होते हैं जिनको हम आपको लिख देते हैं कि मान इसके किस तरीके से होते हैं, क्या इसकी टेबल। ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ मान वैल्यूज सीखनी पड़ती हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उनके बारे में हम पहले सीख लेते हैं। तो जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसमें आ जाता है साइन 0 का मान या साइन 30 का मान या साइन 45 का मान या टेन 45 का मान कहीं तक भी आ सकता है। जो ये चतुर्थांश होता है इसके चारों डिग्री ऐसे होते हैं, ये यहाँ से 90 डिग्री, ये यहाँ से 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अभी हम इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम इस टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके मान कैसे याद करें और कैसे इनके मान लिखे जाएं, इस चीज़ को पहले समझते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। अब हम साइन थीटा से पहले इनके मान कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। 0, 1, 2, 3, 4, सभी में 4 का अपॉन करेंगे, 4 का, और सभी में रूट लगाएंगे। जब ये सॉल्व होगा तो ये तो 0 आएगा, ये आएगा 1/2, ये आएगा √2 नहीं, ये 1, 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/√2 ऐसे। इसका हो जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1। ये जो पहली लाइन सॉल्व हुई इसको कहते हैं साइन थीटा। ये किसकी लाइन है? साइन की लाइन है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसके बाद आता है कॉस। अब साइन क्या, कॉस थीटा में क्या करते हैं, ये साइन का मान हो गया ऐसे। अब कॉस की बात करें,
कॉस के मान में ये पलट दिए जाते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा 1√2 का 2 और ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, हो गया कॉस का मान। इसके बाद टेन थीटा आप जानते हो, टेन थीटा किसे कहते हैं? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर जो आपका टेन थीटा है ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो यहां पर जब हम 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ ये कट जाएगा 1 आएगा और यहाँ ये 2 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 और यहाँ पर 0 का जब हम किसी नंबर का 0 से भाग देते हैं तो वहाँ पर अनंत आता है, इन्फिनिट आता है। इसके बाद 10 कंप्लीट हुआ। 10 के बाद आता है आपका कॉट थीटा का मान पलट देते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 इधर आ जाएगा। इसके बाद आता है साइन कॉस, टेन कॉट सेक थीटा का मान आप जानते हैं, कॉस का जस्ट उल्टा सेक थीटा कहलाता है। तो कॉस का 1 का 1 और ये 2/√3, ये √2/1 और ये 2 और ये 0। इसके बाद कॉसेक, इसके बाद कॉसेक का मान देखना है। इसके बाद कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान आप समझते हैं साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट आपका यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और या फिर इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आएगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 2/√3/1। इसी तरीके से ये टेबल कंप्लीट होती है। लेकिन होता क्या है कि टेबल में हम केवल 90 तक के मान, 90 तक की वैल्यूज़ को रख सकते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा वैल्यूज़ अगर रखनी है तो हमें इसकी टेबल्स और बड़ी टेबल समझनी पड़ती है। अब इसकी बड़ी टेबल समझने के लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद क्लास हम पढ़ने वाले हैं जो आपका हमने अभी तक सीखा 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ हैं, हम इसको कैसे क्या निकालते हैं 90 डिग्री तक की वैल्यूज़। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं आपका कि जो है इसके बाद की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे या इसके बाद की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल आप समझिए किस तरीके से, ये देखिए, ये चतुर्थांश होता है आपका, इससे लेकर यहाँ तक की जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री से ये वाला चतुर्थांश आपका 180 डिग्री होता है और ये वाला चतुर्थांश आपका 270 होता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में आपका 360 होता है। अगर हम एक चतुर्थांश की बात करें तो एक चतुर्थांश हमारा जो है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम फर्स्ट 90 डिग्री की पार्ट करें तो यहाँ पर दो तरीके से है कि 0 में यदि हम कुछ भी जोड़ते हैं, कोई भी थीटा जोड़ते हैं तो वो इसमें आता है। अगर हम 90 डिग्री से कोई भी थीटा माइनस करते हैं तो भी वो इसी में आता है। अगर हम 90 के बाद प्लस थीटा करें कुछ भी तो वो सेकंड में आएगा और 180 माइनस थीटा करें तो भी वो सेकंड पार्ट में आएगा। अगर हम 180 प्लस कुछ भी थीटा करें तो वो थर्ड पार्ट में जाएगा और 270 माइनस कुछ भी करें तो भी वो थर्ड पार्ट में ही रहेगा। अगर हम 270 प्लस कुछ करें तो वो फोर्थ में आएगा और 360 माइनस कुछ करें तो वो इसमें ही रहेगा। 360 के बाद जब ऊपर जाते हैं तो वो सेम टू सेम जैसे रहते हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है आपका 360 के बाद। अब हमें सीखना है इसके मान निकालना है ना फ्रेंड। हम जानते हैं कि जो हमने ये चतुर्थांश बनाया है तो जो फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें हमने पढ़ाया था कि यदि 0 से प्लस में कुछ आता है तो वो फर्स्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है जो कि 90 डिग्री होता है, फिर ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में 0 प्लस और 90 माइनस, यदि 0 प्लस होता है तो इसमें आता है और अगर 90 माइनस होता है तो भी इसमें आता है।
सेकंड पार्ट की बात करें तो 90 प्लस होता है तो इसमें आता है, और 180 माइनस होता है तो इसमें आता है। थर्ड पार्ट की बात करें तो 180 प्लस होता है तो इसमें आता है, और 270 माइनस होता है तो इसमें आता है। फोर्थ की बात करें तो 270 प्लस थीटा जो है इसमें आता है, और 360 माइनस थीटा इसमें आता है। ये इस तरीके से हमने लिख दिया है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 0 प्लस थीटा। अब हमें इनके मान के बारे में समझना है। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि 0 और जो 360 होता है इनकी बेसिकली वैल्यू नहीं चेंज होती है। साइन 180 माइनस हो या प्लस हो, इसमें इनके वैल्यू चेंज नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साइन 180 माइनस थीटा है तो यहां पर साइन थीटा ही आएगा, यहां पर कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा, और यहां पर ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। 180 पर जाएं अगर हम तो 180 की भी सेम कंडीशन होगी। 180 की सेम कंडीशन में क्या है आपका कि ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। यहां पे आएगा आपका साइन थीटा, नहीं, सिर्फ 180 के लिए साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, और फिर ये 0 डिग्री या 360 वाले में भी सेम टू सेम रहता है। यहां पर आपका आएगा साइन थीटा कॉस थीटा सेक टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। यहां पर आपका साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। यहां पर आपका टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, और यहां पर ये सेक थीटा, और इसके बाद यहां पर ये कॉसेक थीटा। हम इसमें सबसे पहली चीज है माइनस प्लस समझ लेते हैं कि कब माइनस आना है और कब प्लस आना है। तो माइनस प्लस के लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला समझते हैं, ये ऑल स्टूडेंट टिकट कनेक्शन, ये एक फॉर्मूला नॉर्मल जैसा बना लिया हमने। फर्स्ट वाले में ऑल, इसके सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे जिसमें आ जाए वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट का मतलब होता है साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये 2 प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं, ये बाकी सभी माइनस के होते हैं। ऑल स्टूडेंट टिकट का मतलब है टेन और कॉट, यहां सिर्फ टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। यहां पर ऑल स्टूडेंट टिकट कनेक्शन का मतलब कॉस एंड सेक, तो यहां पर कॉस और सेक ये 2 प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। यहां पर जो है बाकी सभी माइनस के होते हैं, और यहां पर भी सभी माइनस के ही होते हैं। यहां पर हमने समझा इसमें भी आपका कॉस और सेक ये 2 प्लस के होंगे, बाकी सभी आपके माइनस के होंगे। ऑल इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 360 है और 180 है, तो जैसे ये 180 है साइन 180 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, कॉस 180 थीटा 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। लेकिन जो 90 और 270 होता है इनमें इसके मान चेंज हो जाते हैं, साइन आ जाता है कॉस में, कॉस आ जाता है साइन में, टेन आ जाता है कॉट में और कॉट आ जाता है टेन में, सेक आ जाता है कॉसेक में और कॉसेक आ जाता है सेक में। इसी तरीके से ये सभी हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा कॉस, कॉस आ जाएगा साइन, टेन आ जाएगा कॉट, कॉट आ जाएगा टेन, सेक आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक आ जाएगा सेक। इसकी बात करें तो ये आपका टेन और कॉट था, यहाँ पर साइन का आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा साइन, और टेन आ जाएगा कॉट, ये आ जाएगा टेन, और ये आ जाएगा आपका कॉसेक, और ये आ जाएगा आपका सेक। बस ये पार्ट रह गया केवल, बाकी सभी हम भर चुके हैं। यहाँ पर साइन का आ जाएगा कॉस, और कॉस का आ जाएगा साइन, टेन का आ जाएगा कॉट, और कॉट का आ जाएगा टेन, और सेक का आ जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का आ जाएगा सेक। इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए वो आपसे पूछता है
कि जो है वो आपसे पूछता है कि tan 315 डिग्री का मान बताइए। तो हमें 315 का मान नहीं पता, तो हम इसको लिखेंगे tan 360 माइनस 45 डिग्री ऐसे। अब ये tan 60 माइनस थीटा हो जाएगा, तो tan 60 माइनस थीटा कहाँ पर, ये आएगा आपका tan 60 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, तो ये tan आ जाएगा। अब ये माइनस का है कि प्लस का है, तो tan माइनस का होता है, तो जो माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होगी वो इसमें होगी, जिसकी वैल्यू है 1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी, इसमें बस एक चीज थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अगर ये 0 प्लस थीटा है तो इसमें है, अगर 0 माइनस थीटा आया तो किस में चला जाएगा, इस चीज को समझना होता है। तो वो किस में जाएगा, तो हम वो इसके बाद समझते हैं कि वो किस में जाएगा। यदि हम बात करें माइनस थीटा पे तो कैसे करेंगे, देखिए अब जैसे ये 4 पार्ट थे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। यहाँ पर ऑल, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर टिकट और यहाँ पर कनेक्शन, ऑल सिल्वर टी कप भी बोलते हैं। इस तरीके से हम इन तीनों को समझ लेते हैं। इसके बाद आगे जो समझना है आपका वो ये है कि अगर यहाँ पर आता है साइन 0 माइनस थीटा अगर आ जाता है तो हम इसको किस बेस पे रखेंगे, या कौन से उसमें आएगा ये। तो देखिए किस में आएगा, फर्स्ट वाले में 0 से प्लस होगा तब आएगा, तो ये नीचे थर्ड वाले में जाएगा जहां पर 0 माइनस थीटा रहेगा। 0 माइनस थीटा पे ये फोर्थ में आएगा। और फोर्थ की एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं कि साइन ऑल स्टूडेंट टिकट कनेक्शन, यहाँ कॉस और सेक सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन इनके मान यही होते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा और ये 0 माइनस थीटा, इनकी ये वैल्यू वही रहेगी। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसिक का कॉसिक रहेगा। बस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो कहाँ प्लस आएगा और कहाँ माइनस आएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट में है ऑल स्टूडेंट टिकट कनेक्शन, कॉस और सेक ये सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये सभी नेगेटिव होते हैं। ये हमारा चार्ट कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इस पे समझेंगे इनके जो स्क्वायर वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको भी समझना है हमें। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी समझ लेते हैं अभी, फिर इसके बाद हम सवाल सॉल्व करते हैं ना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले। स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, जहां पर होता है आपका कैसे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 का मतलब साइन, 2 का मतलब कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक, सभी में स्क्वायर लगा दीजिए। पहला प्लस और बाकी 2 नेगेटिव, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। इस एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले तैयार होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूले और आपके तैयार होते हैं। इसके बाद हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।